parentheses are not needed in the first but they are necessary in the second. तो इनफिक्स नोटेशन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे इन दोनों एग्जांपल्स को कंसीडर करें तो यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो वो ऑफिशियली क्या करेगा, असूली तौर पे वो 3 into 5 पहले करेगा प्लस 4 करेगा, तो दोनों में फ़र्क कोई नहीं रहेगा। तो द parentheses आर नॉट नीडेड इन द फर्स्ट बट दे आर नेसेसरी इन द सेकेंड। सो दोनों की पोस्ट फिक्स में देखें फ़र्क आया। सो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इनफिक्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली प्रीफिक्स के अंदर भी ज़रूरत नहीं रहती। सो एवेल्यूएटिंग द पोस्ट फिक्स, आप इस पोस्ट फिक्स को एवेल्यूएट कैसे करेंगे? सो ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू एज अ प्रीवियस टू ऑपरेंड्स। सो होगा क्या, ईच टाइम वी रीड एन ऑपरेंड, जब भी हम ऑपरेंड रीड करेंगे वी पुश इट ऑन द स्टैक, हम क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश कर देंगे। When we reach on the operator, we pop 2 operands from the top of the stack, apply the operator and push the result back on the stack. कि मिसाल के तौर पर जी पहले a प्लस बी आया तो हमने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया ए बी प्लस, तो एक्सप्रेशन अब रीड होना शुरू हुई। पहले a आया तो स्टैक में पुश हुआ, b आया तो स्टैक में पुश हुआ। जैसे ही प्लस रीड हुआ तो स्टैक से 2 एलिमेंट को पॉप किया, उनको पॉप करने के बाद प्लस किया, प्लस करने के बाद रिजल्ट वापस स्टैक के अंदर अप्लाई कर दिया। सो मैं इसका एक एल्गोरिदम भी आपको दिखा देता हूँ क्या है। स्टैक का एक वेरिएबल लिया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एस के नाम से एक लूप चलाई वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट, यानी कि क्या है कि जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है एक स्ट्रिंग करैक्टर अरे के अंदर स्टोर करवा लिया। अब उस करैक्टर अरे के लूप की मदद से करैक्टर रीड करना शुरू कर दिए। अब देखें ना, ऑपरेंड आपके पास कितने हैं, वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं ना, करैक्टर आ सकता है, लेकिन सिंबल थोड़े से, यहाँ 5 ऑपरेटर है ना, तो आप इन 5 को एक करैक्टर अरे के अंदर स्टोर करवा लें और मेंशन कर दें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। तो यूज़र जो भी एंटर करता है उसके मुताबिक आप रीड करें। अगर वो मैच कर जाता है उसके साथ तो आप क्या करें कि जो अपनी करैक्टर अरे है उसको रीड करें, पहला करैक्टर उठाएं, उसको ई में स्टोर करें, चेक कर लें इफ़ ई इज़ एन ऑपरेंड। अगर वो ऑपरेंड है तो एस डॉट पुश, यानी कि स्टैक का पुश ऑपरेशन कॉल कर दें विद ई, तो ई को स्टैक में पुश कर दें। अगर वो ऑपरेंड नहीं होता तो क्या करो, OP2 को 2 पॉप करने हैं ना, पहले OP2 लेना है फिर OP1 लेना है। चूँकि पहले ऑपरेटर 1 स्टैक में गया फिर 2 गया, तो पहले 2 पॉप होगा ना, तो फिर 1 आएगा, तो पहले 2 है फिर 1 है। तो अगर पहले वाले को OP1 ले लेंगे तो वो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो माइनस वाले प्रॉब्लम, प्लस के अंदर तो शायद प्रॉब्लम ना करे, प्लस मल्टीप्लाई के अंदर भी नहीं करेगा, लेकिन माइनस और डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम करेगा। मतलब a माइनस बी और b माइनस a का फ़र्क आ जाएगा। सो OP2 पहले पॉप किया, फिर OP1 में फिर पॉप करवाया। सो वैल्यू क्या किया, रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग ऑपरेटर ई टू OP1 एंड OP2। तो यहाँ पे एल्स वाले पोर्शन में वो तभी आएगा ना जब वो आपका ऑपरेटर होगा, तो वो ऑपरेटर अप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आता है वो वैल्यू में स्टोर करें और उस वैल्यू को दोबारा स्टैक में पुश कर दें। इसी तरह फाइनल रिजल्ट जो होता है उसको पॉप करें और अपना रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट कर लें। सो इस मदद से, इस तरीके से आप अपनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर सकते हैं। परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस एल्गोरिदम को वीडियो को पॉज करें, इस एल्गोरिदम को अपने पास पेपर पे नोट करें, इस प्रोसीजर को, और मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल कोड करूंगा, पूरी एनिमेटेड एग्जांपल कोड करूंगा। आप उसकी मदद से क्या करें, अपने इस एल्गोरिदम को साथ चलाएं, साथ साथ स्टेप्स को देखें और जो मैं काम कर रहा हूँ उस साथ साथ एग्जाम्पल को देखें और इनको मैच करते जाएं और इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करें। दैट इज़ अ लॉजिक। अगर ये एल्गोरिदम आप समझ जाते हैं, आपको लॉजिक क्लियर हो जाती है, तो डेफिनेटली आप इसका C++ का कोड बड़े आराम से लिख सकते होंगे, कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट इसके अंदर नहीं होगी। सो कंसिडर द एग्जाम्पल। हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जो हमने पहले से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। हमने फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे एवेल्यूशन उसकी बना दी। अच्छा, अब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स की कन्वर्जन्स आपने अंडरस्टैंड कर ली है। अगर नहीं की तो वीडियो को बैक पे लेके जाएं, प्रीवियस कंटेंट्स को दोबारा एक बार सुने और पेपर के ऊपर ज़रा ट्राई करें कि प्री और पोस्ट फिक्स कैसे बनती हैं। सो अब यहाँ पे आपके पास ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब आपने क्या किया, एल्गोरिदम के पहले स्टेप के मुताबिक आपने क्या करना है कि नॉट एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो डेफिनेटली अभी यहाँ कंट्रोल आपका 6 पे है। कंट्रोल जब 6 पे है तो आपने क्या किया, एलिमेंट को रीड किया और वो ई में स्टोर कर दिया। अब आप चेक करें कि 6 जो है वो ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। डेफिनेटली एक ऑपरेंड है, तो इनपुट है, तो ये ऑपरेंड है तो कहाँ जाएगा, अगर ये ऑपरेंड है तो ये स्टैक में पुश हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे स्टैक में पुश हो गया।
सो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हैं, इनपुट का कॉलम है, OP1 का कॉलम है, OP2 का कॉलम है, वैल्यू का कॉलम है और स्टैक के कॉलम है। तो पहली इनपुट 6 आई तो वो चलेगी स्टैक के अंदर, जो कि एक ऑपरेंड था तो स्टैक में चला गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमने रीड किया जो कि 2 था। अब 2 क्या है, ये भी तो ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड एल्गोरिदम की लॉजिक के मुताबिक जाएगा स्टैक के अंदर। फिर एलिमेंट एक रीड किया दैट इज़ 3। अब ये 3 क्या है, ऑपरेंड है, तो लॉजिक के मुताबिक एल्गोरिदम की ये जाएगा स्टैक के अंदर। अब स्टैक का जो ऑर्डर है वो क्या है, पहले 6 है, फिर उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर जो है वो 3 है, तो टॉप अभी आपका 3 के ऊपर है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट रीड किया दैट इज़ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की सूरत में आपने क्या करना था, ऑपरेटर की सूरत में आपने पॉप करना है। तो पहला एलिमेंट जो पॉप होगा वो OP2 में आएगा, दूसरा एलिमेंट जो पॉप होगा वो OP1 में आएगा। सो मैं यहाँ पे देखें अब कि प्लस जब आया तो मैंने पहले 3 उठाया वो OP2 में रखा, फिर 2 उठाया जो OP1 में रखा, अब प्लस इनके ऊपर अप्लाई किया तो 2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 5, तो 5 वैल्यू रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट जब आएगा तो एल्गोरिदम की लॉजिक के मुताबिक रिजल्ट ने वापस पुश होना है स्टैक के ऊपर। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को वापस स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब स्टैक में 2 एलिमेंट है 6 और 5, 6 नीचे है 5 ऊपर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करते हैं जी जो कि माइनस है। सो माइनस जब आया तो देखा स्टैक के अंदर ऑपरेटर है, तो स्टैक से 2 एलिमेंट पॉप होंगे, पहले 5 होगा जो कि OP2 में आएगा, ये 5 OP2 में, फिर 6 रीड हुआ वो OP1 में आएगा। ठीक है, ऑपरेटर अप्लाई किया 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1, तो स्टैक में चला गया 1। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 3, स्टैक में डायरेक्टली मूव कर जाएगा, 8 डायरेक्ट स्टैक में जाएगा, 2 डायरेक्ट स्टैक में जाएगा। उसके बाद डिवीजन आई, जब डिवीजन आई तो 2 पहले गया तो वो OP2 में आया, 8 गया तो वो OP1 में आया, तो 8 / 2 दैट इज़ 4। अगर आप OP2 और OP1 को मैनेज नहीं करेंगे, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 2 / 8 और 8 / 2 में फ़र्क है। अगर ये गलती से आपने इंटीजर लिया हुआ तो ये तो 0 कर देगा, तो सारे रिजल्ट को वो जो है वो सत्यानाश कर देगा। सो अब स्टैक के अंदर आपके पास जो रिजल्ट था इनका वो स्टोर हो गया। स्टैक में 3 एलिमेंट है 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट एलिमेंट रीड किया, एक ऑपरेटर है, 4 और 3 पॉप हुए, प्लस ऑपरेटर अप्लाई हुआ, 7 रिजल्ट स्टैक में चला गया। इसी तरह आपके पास फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आया तो 7 × 1 दैट इज 7, वापस रिजल्ट स्टैक में चला गया। फिर उसके बाद 2 रीड हुआ, स्टैक में गया, फिर एक्सपोनेंशियल रीड हुआ तो पावर आई, 2 पहले फिर 7 OP1 में जाएगा, तो 7 की पावर 2 49 होता है, तो 49 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर 3 रीड हुआ, स्टैक में गया तो प्लस किया, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो 52 जनरेट हो गया। मैं एक बार दोबारा इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ ताकि आप चीज़ों को रियलाइज़ करें। अब मैं शॉर्टकट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा। 6 आया, स्टैक में गया, 2 स्टैक में गया, 8 3 स्टैक में गया, प्लस आया तो 3 और 2 पॉप हुए, रिजल्ट बना 5 स्टैक के अंदर गया। फिर उसके बाद माइनस आया तो 5 और 6 2 पॉप हुए, ऑपरेट हुआ, 1 रिजल्ट आया तो 1 स्टैक में गया। फिर 3 आया स्टैक में, 8 स्टैक में गया, 2 स्टैक में गया, डिवाइड आया तो 2 और 8 पॉप हुए, रिजल्ट 4 आया वापस स्टैक के अंदर। फिर प्लस ऑपरेटर रीड हुआ, 4 और 3 पॉप हुए, रिजल्ट जनरेट हुआ वापस स्टैक के अंदर। इसी तरह स्टैटिक आया, ऑपरेट हुआ, दोबारा स्टैक के अंदर वापस। फिर 2 रीड हुआ स्टैक में, एक्सपोनेंशियल आया तो उसने सॉल्व किया। फिर उसके बाद 3 आया स्टैक में, फिर प्लस जब ऑपरेटर आया तो उसने उसको वैल्यूएट किया। फाइनली जो रिजल्ट बना वो 52 है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 52 रिजल्ट जनरेट हो गया। अब आप, ये एक स्ट्रैटेजी थी मेरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, टेबल ड्रिवन काम किया मैंने। आप इसी तरह की टेबल बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करें या रैंडम कोई एक्सप्रेशन लें, आप उसको एवेल्यूएट करें। पहले उस एक्सप्रेशन को फार्मूले से आप इनफिक्स के अंदर लेके आएँ, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में लेके जाएं, फिर पोस्टफिक्स के साथ इसको जो है वो एवेल्यूएट करें। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपने मेरा ख्याल है क्लियर कर ली होंगी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जी, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। के आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर है। तो अब हमने इसका भी प्रोसीजर डिफाइन करना है, डेफिनेटली करना है। तो देखें, जहाँ पे हम अगर स्टैक को कह रहे हैं कि रीड करना है आपने पोस्टफिक्स टाइप की एक्सप्रेशन को, तो पोस्टफिक्स पे जाना कैसे है, कन्वर्जन्स। तो मैनुअल तो आपने सीख ली,
बट उसका कंप्यूटर प्रोसीजर भी डिफाइन करना है।